हाय गाइस, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीक मैंने अपने यूट्यूब पे एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। वीडियो ना अपलोड करने का रीजन ये था कि मैं कुछ कमीशन आर्टवर्क्स में बिजी था। कमीशन आर्टवर्क करते समय हमें परमिशन नहीं होती कि हम उसका वीडियो रिकॉर्ड करें या फिर फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर पाए। लेकिन अभी जो मैं कमीशन आर्टवर्क करने वाला हूं, मतलब मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, उसको आई वॉज हैविंग द परमिशन टू रिकॉर्ड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको रिकॉर्ड करते वक्त, मतलब उस कमीशन आर्टवर्क को बनाते वक्त आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर किया जाए। मतलब मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, जिससे कि आप लोग अपने ड्राइंग को या फिर अपना अगर कमीशन स्केच करते हो, एक स्केच पोर्ट्रेट बनाते हो, तो उसको आप लोग कैसे और खूबसूरत बना सकते हो। मतलब आप लोग खूबसूरत तो बनाते हो, बट और खूबसूरत कैसे बना सकते हो, कुछ टिप्स एंड कुछ एड ऑन्स का यूज करके। तो बस आज इस वीडियो में आप लोगों को अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं रिलेटेड टू कमीशन आर्टवर्क्स एंड रिलेटेड टू स्केचिंग अ पोर्ट्रेट। सो अब क्या, चलो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो डू द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहला स्टेप जो आपको करनी है, आपको ड्राइंग करना है। सो ड्राइंग करने के लिए आप एक ग्रिड मेथड का यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप एक फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हो तो बनाओ फ्री हैंड ड्राइंग। अब जब फ्री हैंड ड्राइंग बन गया तो अब उसके बाद बात आती है शेडिंग की। तो शेडिंग करने के लिए उठाओ सबसे लाइट पेंसिल। तो मैं यहाँ पर 6H उठाने वाला हूँ, मतलब आपके पास जो भी सबसे लाइट शेड वाला पेंसिल अवेलेबल होगा उस पेंसिल को उठाओ एंड सबसे पहले डालो बेस लेयर। तो अब जब बेस लेयर हमारा हो गया, अब उसके बाद आ जाती है ब्लेंडिंग की। तो ब्लेंडिंग करने के लिए हमें जरूरत होगी कुछ टूल्स की। टूल जैसे पेपर स्टैम्प, टिश्यू पेपर या फिर सॉफ्ट हेयर मेकअप ब्रश। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ सॉफ्ट हेयर मेकअप ब्रश, क्योंकि आई थिंक कि उससे सबसे ज्यादा स्मूथेस्ट वे में ब्लेंडिंग हो पाती है एंड खासकर हमारा जो फेस पोर्शन है वो सबसे ज्यादा स्मूथ दिखना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर एक सॉफ्ट हेयर मेकअप ब्रश यूज करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आप लोग अपने पैसे बचाने हो या फिर डिफरेंट साइज के मेकअप ब्रशेस चाहिए हो तो गो टू अ कॉस्मेटिक शॉप एंड नॉट टू अ स्टेशनरी शॉप। एंड ये जब इतना स्मूथ ब्लेंडिंग कर ही ले रहे हो तो एक बात और सुन ही लो कि जब ड्राइंग शुरू करते हो, मतलब जब स्केचिंग शुरू करते हो, तो कोशिश करो कि ऊपर से नीचे की तरफ स्केचिंग करो, नीचे से ऊपर नहीं। तो अब आप लोग बोलोगे कि भैया सबसे पहले तो बाल आता है, उसके बाद हमारे फेस आते हैं, तो सबसे पहले आपने फेस क्यों बनाया? तो अब मैं बोलूंगा कि भैया अगर हमारा जो फेस है उसका सारा जो फीचर्स है अगर वो मैच ही नहीं हुआ हमारे रेफरेंस है, तो बाल का हम क्या करेंगे? घंटा। इसीलिए मेरा सिंपल सा फंडा है कि पहले स्केच बना लो, मतलब फेस का स्केच बना लो, वो अगर रेफरेंस से मैच हो गया तब उसके बाद सारा चीज में वर्क करो। तो थोड़ा सा संभाल के हेयर्स में वर्क कर लेना, जिससे कि आपका फेस ना बिगड़े। या तो एक पेपर रख लेना, या तो अपने हाथ को थोड़ा सा लिफ्ट करके जो हेयर वाला पार्ट है उसको कर लेना। तो अब स्मूथ ब्लेंडिंग हो चुका है। अब हमें करनी है थोड़ी फेस पे डिटेलिंग। तो अब सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट आता है फेस पे वो है आईज। तो मेरे एक सर ने मुझसे कहा था कि आईज ऐसा बनाओ कि आईज देख के लगे कि आईज में तुमने जान डाल दी है। अब जान डालने के लिए हमें जरूरत होगी कुछ हाइलाइट्स डालने की। हाइलाइट्स डालने से पहले बनाना होगा हमें आईज। तो आईज बनाने के लिए कुछ डार्क शेड पेंसिल्स का उठाओ, जैसे 4B, 6B या 8B। ये सारे पेंसिल्स यूज करके आईज को डिटेल में ड्राइंग बनाओ। अच्छे से अपने रेफरेंस को ऑब्जर्व करो एंड अपने आईज के ऊपर शेड डालो। तो अब जब शेड्स डालोगे तो अपने हाइलाइट्स को ध्यान में रख के चलना कि कहां पर आपको व्हाइट हाइलाइट्स छोड़ना है और कहां पर आपको एकदम डार्क ब्लैक करना है। तो अब अगर व्हाइट हाइलाइट्स छोड़ने में प्रॉब्लम होती है तो कोई टूल्स परचेज करो, जैसे कि मैकेनिकल इरेजर, इलेक्ट्रिकल इरेजर, या फिर मैं सजेस्ट करूंगा जेल पेन। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप छोटे से छोटे माइनर से माइनर डिटेल्स, माइनर से माइनर हाइलाइट जो आपके व्हाइटेस्ट एरिया रहते हैं वो आप आराम से इन सारे टूल्स का यूज करके बना सकते हो एंड आपको व्हाइट छोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। खूबसूरत आईज बनाने के बाद अब बात आती है नोज की। नोज बनाने के लिए आपको जरूरत होगी ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्व करना, हमारा जो नोज होता है वो चेहरा का एक ऐसा पार्ट होता है जो चेहरा से सबसे बाहर होता है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सीन होता है कि हमारे नोज के ऊपर सबसे ज्यादा हाइलाइट्स होती है एज कंपेयर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ फेस। तो इस पे आपको ध्यान रखना है कि आपको हाइलाइट्स एंड शैडो पे बहुत अच्छी तरह से वर्क करना है, जिसके लिए आपको एक सही ग्रेड पेंसिल की यूज करनी होगी, सही से लाइट पेंसिल यूज करनी होगी, सही से डार्क पेंसिल यूज करनी होगी। और यहाँ पर आपको हाईलाइट्स देने के लिए आप कोशिश करो कि पेपर का जो व्हाइटनेस है आप उसी को यूज करके हाईलाइट दे दो, मतलब वहां पर छोड़ के भरना। और अगर नहीं छूटता तो इरेजर का इस्तेमाल कर लो। बट यहाँ पर आपको कोई व्हाइट जेल पेन या फिर कोई व्हाइट पेंसिल, व्हाइट चारकोल
का यूज नहीं करना है, कोशिश करो कि ना ही यूज करो तो बेटर है। सो अब जब आप इतना सब कुछ कर चुके होगे तो आपका जो फेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। अब उसके बाद आपको करना है हेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले फेस, उसके बाद कोई और एलिमेंट, तो अब हेयर पे मूव करते हैं। सो हेयर मूव करने के अगर बहुत ज्यादा डिटेल्ड हेयर है तो गो फॉर ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज करके हेयर बनाओ। और बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, हल्के फुल्के हाईलाइट से, तो एक आसान सा तरीका बताऊं, गो फॉर चारकोल पेंसिल का यूज कर सकते हो। और अगर उसको और इजी करना है तो गो फॉर चारकोल पाउडर परचेज कर लो। और अगर परचेज नहीं करना तो ये जो आई कार्ड में लिंक आ रहा है उस पर जाके देख लो चारकोल पाउडर कैसे बनाते हैं, पता चल जाएगा। सो चारकोल पाउडर अप्लाई करो एक सॉफ्ट हेयर मेकअप ब्रश का यूज करके। वही वाला मेकअप ब्रश नहीं, एक अलग से मेकअप ब्रश चारकोल के लिए परचेज कर लो। ग्रेफाइट एंड चारकोल का सारा ब्लेंडिंग मटेरियल्स को अलग अलग जितना रखोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। सो अब इसीलिए आप एक मेकअप ब्रश का यूज करके चारकोल पाउडर को अप्लाई कर दो। अब जो हाईलाइट्स देने की बारी आई तो हाईलाइट्स देने के लिए आप लोग मैकेनिकल इरेजर मतलब मोनो जीरो इरेजर का यूज कर सकते हो। और अगर मोनो जीरो इरेजर का यूज कर रहे हो और अगर और ज्यादा हाईलाइट चाहिए तो एक इलेक्ट्रिकल इरेजर का यूज कर लो। एंड उससे भी ज्यादा अगर हाईलाइट चाहिए किसी जगह पे जहां पर रिक्वायर्ड है वहां पर व्हाइट जेल पेन का यूज कर सकते हो। सो अब फेस और हेयर करने के बाद आपका जो पोर्ट्रेट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट अभी बाकी है कॉस्ट्यूम। सो मोस्ट ऑफ द रेफरेंस फोटो में आपका जो कॉस्ट्यूम होता है वो 50% और मोर देन 50% जो एरिया होता है वो कवर करता है पूरे पेपर के साइज का। सो आपको उसमें सेम वही एफर्ट लगा के स्केचिंग करनी है जिस एफर्ट से आपने फेस एंड हेयर पे वर्क किया था। सो यहाँ पर आपको कॉस्ट्यूम करते समय एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारे कपड़े के ऊपर जो फोल्ड्स आते हैं, जो फैब्रिक के ऊपर जो फोल्ड्स आते हैं, आपको उसको ध्यान में लेके चलना है। कहाँ पर सही से लाइट्स गिर रहे हैं, कहाँ पर सही से हमारा शैडो गिर रहा है, आपको उस चीज को ऑब्जर्व करके चलना है। अगर आप उस चीज को सही से ऑब्जर्व करके सही से सही जगह पे सही शेड वाला, बहुत सही हो गया, सही शेड वाला अगर पेंसिल यूज कर लो तो यू विल गेट द परफेक्ट रिजल्ट आउट ऑफ दैट। एंड डिटेलिंग करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैकेनिकल पेंसिल का यूज कर सकते हो। मैकेनिकल पेंसिल आप कोई भी एक अच्छे ब्रांड का परचेज कर सकते हो एंड उसमें आप अलग अलग शेड्स का लीड पुट करके आप यूज कर सकते हो, जैसे HB, 2B, 4B। अभी हाल ही मैंने एक का लेड खरीदा है जिसको मैंने अपने 0.5 mm वाला मैकेनिकल पेंसिल में पुट करके मैंने उससे इस ड्राइंग के ऊपर डिटेलिंग की है। सो मैकेनिकल पेंसिल से डिटेलिंग करने का फायदा ये होता है कि हमें, जैसे कि इस जगह पे मुझे काफी ज्यादा डिटेलिंग करनी है, तो अगर मैं यहाँ पर एक 4B वाला नॉर्मल पेंसिल यूज करूंगा तो मुझे उसे बार बार शार्प करके यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डिटेलिंग सेम थिकनेस ऑफ स्ट्रोक्स के साथ करना है जो मुझे एक नॉर्मल पेंसिल से एक्यूरेटली नहीं मिलने वाला। इसीलिए मुझे उसे बार बार शार्प करना पड़ेगा, जिससे मुझे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए आप एक मैकेनिकल पेंसिल का यूज कर सकते हो, क्योंकि हमेशा जो है मैकेनिकल पेंसिल का लेड का थिकनेस वो सेम रहता है। सो आपको एक सेम अमाउंट ऑफ थिकनेस ऑफ स्ट्रोक्स मिलेगा, जिससे कि आप एक खूबसूरत वे में डिटेलिंग कर सकते हो। सो ये मैकेनिकल पेंसिल्स के लेड थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं। सो अगर आपका बजट है सो गो फॉर दीज, और अगर नहीं है तो नॉर्मल पेंसिल से काम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो आफ्टर पुटिंग अ ब्यूटीफुल सिग्नेचर, हमारा जो ये कमीशन आर्टवर्क है ये खत्म होता है। सो ये थे कुछ छोटे मोटे एंड सिंपल से ट्रिक्स विच आई यूज वाइल डूइंग अ कमीशन आर्टवर्क और अ पोर्ट्रेट स्केच। सो ये सारे टिप्स को आप लोग यूज कर सकते हो अगर आप लोग एक कमीशन स्केच करते हो या फिर एक ब्यूटीफुल सा पोर्ट्रेट स्केच अगर बनाते हो तो। सो अब क्या, एंजॉय सम बी रोल्स विद सम गुड म्यूजिक इन 3, 2, 1। आई होप आप लोगों को वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर आप लोगों को कमीशन आर्टवर्क से और डिटेल चाहिए, जैसे कि आप लोग कमीशन आर्टवर्क कैसे ले सकते हो, कमीशन आर्टवर्क से आप लोग कितना अर्न कर सकते हो, कमीशन आर्टवर्क आप लोग कैसे शिप कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड, तो आई हैव मेड
सेपरेट वीडियोस अबाउट दैट। यहाँ आई कार्ड में वो सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो जाके चेक करो अगर आप लोग कमीशन आर्टवर्क से रिलेटेड कुछ टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आई होप आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कुछ स्पेशल थॉट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, जाके कमेंट करके बता सकते हो। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ वीडियो। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। टिल देन बाय।